का समय था। उसी वक्त एक सूखा पेड़ आसमान में उड़ता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा था। नीचे से ये सब रेस्टार देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही पलों में वो पेड़ सीधे गांव के बीच जाकर गिरा। शोर सुनकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रेस्टार भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सब हैरान थे। धीरे धीरे लोग डर को नजरअंदाज कर अपने अपने घर लौट गए। रात गहरी हो चुकी थी। तभी उस पेड़ से एक भयानक कर्कश हंसी गूंज उठी। फिर एक आवाज आई, मैं लौट आया हूँ, अब होगा तांडव। राइस्टार ये सब साफ साफ सुन रहा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह हुई और जो गांव वालों ने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वो सूखा पेड़ अब पेड़ नहीं रहा। वो इतना विशाल हो चुका था कि उसकी छोटी आसमान को छू रही थी। दिन बीतते गए और हर दिन वो पेड़ और भी बड़ा और भी डरावना होता गया। उसी दिन गांव में इटाची बाबा आए। जैसे ही उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया। भीड़ में रेस्टार भी खड़ा था। इटाची बाबा की आवाज कांप रही थी। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही गांव में मौत का सन्नाटा छा गया। तभी राइस्टार आगे बढ़ा और हिम्मत करके बोला, बाबा ये है कौन और ये हमारे गांव में क्यों आया है? इटाची बाबा ने राइस्टार की आंखों में देखा और भारी आवाज में बोले, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अचानक पेड़ से फिर वही भयानक हंसी गूंज उठी। फिर एक खौफनाक ऐलान, आज रात होगा महातांडव, आज कोई नहीं बचेगा। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। रात हुई और तभी गांव के अलग अलग घरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ ही पलों में गांव के सभी लोग बिना कुछ समझे अपने आप पेड़ की तरफ चल पड़े, जैसे किसी ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। उनमें राइस्टार भी था। सब लोग पेड़ के सामने एक लाइन में खड़े हो गए और तभी पेड़ फटने लगे। काली धुआं उठी और उस धुएं के बीच से सुकूना की आत्मा बाहर निकली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वो सबके सामने जोर जोर से हंसने लगा। अब होगा महातांडव और आज मेरा बदला पूरा हो। और ये तो सिर्फ सुना पूरे गांव पर आग के गोलों की बारिश कर रहा था। आसमान लाल हो चुका था और उसी आग के बीच सुकूना जोर जोर से हंस रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, पर सवाल यही था, सुकूना ऐसा क्यों कर रहा था? ये बात है 1 साल पहले की। सुकूना गांव का सबसे ताकतवर पहलवान था। पूरे गांव में उसी के नाम की चर्चा थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता थी और इस बार सुकूना का मुकाबला था गांव के सरपंच के बेटे से। रात के अंधेरे में अचानक सुकूना के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने खुद सरपंच खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, कल की कुश्ती में तुम हारोगे, मेरा बेटा जीतेगा। ये सुनते ही सुकूना के होश उड़ गए। सरपंच जाते जाते बोल गया, अगर तुम जीत गए तो समझ लेना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। कुश्ती शुरू हुई। पूरा गांव जमा था, लेकिन सुकूना खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत से सरपंच के बेटे को मिट्टी में मिला दिया और तभी सरपंच ने एक इशारा किया। सरपंच के आदेश पर पूरे गांव वाले सुकूना पर टूट पड़े। उसे बांधा गया और जिंदा जला दिया गया। सुकूना की चीखें आसमान चीर रही थीं। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई नहीं रुका। आग में जलते हुए उसकी आखिरी सांस के साथ एक श्राप निकला, मैं लौटूंगा और सब कुछ जला दूंगा। वर्तमान में तबाही। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन गांव में लाशों के सिवा कुछ नहीं बचा था। ये सब देखकर रेस्टार का दिल टूट गया। उसने दौड़ते हुए इटाची बाबा के पास पहुंचकर कहा, बाबा गांव को बचाने का कोई उपाय बताओ। इटाची बाबा की आंखें लाल हो गईं। सुकूना को मारना आसान नहीं है। उसकी ताकत उसके दर्द से पैदा हुई है। उसकी आखिरी निशानी को ढूंढो, उसी में उसकी कमजोरी छुपी है। उसी वक्त सुकूना काला जादू कर रहा था और गांव के बीचों बीच वो सूखा मरा हुआ पेड़ अब और भी विशाल और डरावना होता जा रहा था। वही पेड़ उसकी शक्ति का स्रोत था। रेस्टार ने सुकूना की जली हुई जगह से उसकी हड्डियों की राख उठाई। इटाची बाबा ने उसे मंत्र सिखाया। हर मंत्र के साथ राइस्टार का शरीर कांप रहा था। अंधेरी रात में राइस्टार और सुकूना आमने सामने थे। सुकूना हंसते हुए बोला, अब पूरा गांव जलेगा। लेकिन राइस्टार ने उस पेड़ में आग लगा दी। पेड़ जलते ही सुकूना चीख पड़ा। अपने ही दर्द में वो जलने लगा। तेज चीख के साथ सुकूना राख में